मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद को ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। 5 सदस्यों की कमेटी यूसीसी का ड्राफ्ट का सरकार को देगी, जिसे बाद में सरकार और बाद में विधानसभा से मंजूरी के बाद पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। क्या मकसद है यूसीसी का और इसके लागू होने के बाद प्रदेश में क्या बड़ा बदलाव आएगा, हमारी इस रिपोर्ट पे देखिए। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू होने वाला है। आसान शब्दों में कहें तो हर नागरिक के लिए एक ही कानून, और इसके लिए अब प्रदेश में एक समिति का गठन हो गया है। समिति की अध्यक्ष रंजना प्रसाद को बनाया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट की एक रिटायर्ड जज है। रंजना के अलावा इस समिति में 5 और सदस्य हैं। ये हाई पावर समिति 60 दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। अब ये भी जान लीजिए कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य मध्य प्रदेश बनने वाला है। तैयारियां, सियासत और बयानबाजी खूब हो रही है, लेकिन सबके बारे में चर्चा करने से पहले यूसीसी को अच्छे से समझिए। अभी अलग अलग धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। यूसीसी इन सब को हटाकर एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून लाना चाहता है। कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति का बंटवारा, गोद लेना और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों पर लागू होगा। अब ये बिल मध्य प्रदेश में लागू हो जाता है तो इससे क्या नफा नुकसान होगा, ये एक्सपर्ट से समझिए। समान नागरिक संहिता जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा है कि अल्पसंख्यक समुदाय को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो उनके पर्सनल लॉ के तहत हैं, वो सरकार ख़त्म करना चाहती है। पर्सनल लॉ के तहत या उनके जो रीति रिवाज हैं अपने यहाँ, वो आदिवासियों में भी कुछ पुराने उनके जो रीति रिवाजों के अनुसार चलती, वर्तमान भारतीय कानून के तहत नहीं चलते। अब जब प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए समिति गठित हो गई है तो इसकी चर्चा राजनीतिक हलकों में भी हो रही है। मुसलमानों और मशहूद भाई, जरा कान खोलकर सुनो। तुम तो सब जानते हो, पढ़े लिखे हो, तुम जज हो, बैरिस्टर रहे हो, मंत्री हो, विधायक हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, स्कूल कॉलेज चला रहे हो, मदरसे चला रहे हो, बम बनाना जानते हो, सब कुछ करना तो आता है तुमको। और क्या चाहते हो? और इसलिए अपनी तुलना आदिवासियों से क्यों करना चाहते हो? जो आर्टिकल में हमको दिया हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, कॉमन सिविल लाना है या यूजीसी की बात करते हो आप, तो बात सीधी है कि हमारे रिलीजियस जो फाउंडेशन है उसको अगर आप नहीं तोड़ते तो हमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर रिलीजियस में प्रॉब्लम है तो मुस्लिम्स को ही नहीं, सभी को रहेगी। बहुत सारे धर्म हैं, ईसाई भी हैं, उसमें ट्राइबल भी आते हैं, उसमें सिख भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये गलतफहमी में न रहें कि जो दिल चाहेगा वो चला लेंगे, तो इस तरह नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से ही देश चलेगा। यूसीसी का जिक्र होते ही मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा जाती है। आखिर इस बिल को लाने के पीछे की इनसाइड स्टोरी या राजनीति क्या है, वो भी समझ लीजिए। ये भारत सरकार का विषय है कि वो पूरे देश में एक समान रूप से उसको लागू करे, लेकिन हो क्या रहा है, राज्य अपने अपने स्तर पर अपनी आवश्यकता के अनुसार पार्टी का एजेंडा पूरा करते हुए लागू कर रहे हैं। उत्तराखंड में जैसे लागू हुआ है, वहाँ आदिवासियों को इससे बाहर रखा गया, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में ही उसको कॉपी किया जाएगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर प्रक्रिया अब तेज हो गई है। समिति बन चुकी है, रिपोर्ट की समय सीमा तय है और सियासत भी अपने चरम पर है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि समिति अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिशें करती है और सरकार इसे किस रूप में लागू करती है। उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में यूसीसी को लागू कराने की तैयारी है। सरकार ने कमेटी बना दी है और कमेटी बनने के बाद कांग्रेस का विरोध देखने के लिए मिला है। कांग्रेस ने यूसीसी को लेकर कई सवाल उठाए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस तमाम यूसीसी की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट कराने के लिए सरकार को कितनी मशक्कत करनी पड़ सकती है। कैमरा अभिषेक शर्मा के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। दरअसल यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करवाना बीजेपी का बड़ा एजेंडा है। बीजेपी शासित सभी राज्यों में इसके लिए जोर शोर से पहल हो रही है। पहले उत्तराखंड, फिर गुजरात में ये कानून बनकर लागू हो चुका है। अब बारी मध्य प्रदेश की है। छत्तीसगढ़ ने भी इस ओर कदम बढ़ा दिए हैं। वो कानून है जिन पर अल्पसंख्यक संगठन लगातार विरोध करते रहे हैं और इसे धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ मानते हैं। वैसे यूसीसी बीजेपी के घोषणा पत्र में हमेशा से शामिल रहा है, इसलिए बीजेपी की सरकारें इससे पीछे नहीं हट सकती।